एक्सरसाइज 12C में सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं कि इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो पहले एक ट्रायंगल हमें बनाना ही पड़ेगा, डायग्राम तो दिया नहीं है। इफ M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड स्ट्रेट लाइन थ्रू M पैरेलल टू BC कट्स AC इन N, व्हाट इज द लेंथ ऑफ AN। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ट्रायंगल ABC। अब यहाँ पे AB की वैल्यू कितनी है, तो ये जो AB की वैल्यू है पूरी 6 है, AC की जो वैल्यू है पूरी 3 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट ले लेते हैं हम M, एंड स्ट्रेट लाइन थ्रू M, यहाँ से एक पैरेलल लाइन जाएगी, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल जाएगी लाइन, और वो कट करेगी AC को कहाँ पे, N पे। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AN। हमको ये AN की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे आप देखो AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये दो चीज़ें दी हुई हैं, और क्या दिया हुआ है, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड MN पैरेलल BC। ये इतनी सारी चीज़ें आपको गिवन है, ये सब दिया हुआ है। तो सिंस M इज मिड पॉइंट तो एंड MN पैरेलल BC। देखो M ऑलरेडी मिड पॉइंट है और MN पैरेलल है BC के, तो चाहो तो MPT से डायरेक्ट लिख सकते हो मिड पॉइंट थ्योरम से, और नहीं तो यहां से ऐसे लिख सकते हो कि AM देयरफॉर AM अपॉन में BM इज इक्वल टू AN अपॉन में CN। तो ऐसे भी करोगे तो भी तुमको आंसर मिल जाएगा, या फिर AM दिख रहा है, ये AM अपॉन में पूरा AB लिख दो इज इक्वल टू AN अपॉन में पूरा AC लिख दो, ऐसे भी मिल जाएगा। अगर ट्रायंगल के अंदर लाइन पैरेलल जा रही है तो लाइन पैरेलल जा रही है तो प्रोपोर्शन में आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने प्रोपोर्शन में लिख दिया, मिड पॉइंट का मैंने मिड पॉइंट थ्योरम का यूज नहीं किया। AM की वैल्यू कितनी है आपको नहीं पता है अभी तो वैसे, लेकिन AM की वैल्यू होगी कितनी, ये देखो, AM विल बी इक्वल टू हाफ AB, यानी कि 1/2 इंटू AB की वैल्यू 6 यानी कि 3 सेंटीमीटर, ये होगी AM की वैल्यू। और क्यों होगी, सिंस M इज मिड पॉइंट, M जो है मिड पॉइंट है तो पूरे का आधा हो जाएगा AM, तो AM की वैल्यू मुझे मिली 3, पूरे AB की 6, AN की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, पूरे AC की वैल्यू मुझे पता है कितनी आ रही है, 3। तो देखो कितना आएगा, AN इज इक्वल टू 3 इंटू 3 अपॉन में 6, 3 1 जा 3 2 जा, तो AN की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2, 3/2 मीन्स 1.5 सेंटीमीटर। या तो ऐसे कर सकते हो, या फिर MPT से ये भी हो सकता है कि ये लाइन अगर इसके पैरेलल जा रही है तो इसको भी मिड पॉइंट पे कट करेगी, मिड पॉइंट पे कट करेगी, देयरफॉर AN विल बी आल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो सेम तरीका आप कोई भी अपना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि ड्रॉ करना है हमको पैरेललोग्राम ABCD विद द फॉलोइंग डेटा में क्या है कि AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल DAB शुड बी इक्वल टू 45 डिग्री। लेट AC एंड BD, ये दोनों डायगनल है, डायगनल को इंटरसेक्ट करना है कहाँ पे, O पे, एंड लेट E बी द मिड पॉइंट ऑफ BC, ज्वाइन OE को ज्वाइन भी कर देना है। फिर उसके बाद प्रूफ करना है OE पैरेलल AB एंड OE इज इक्वल टू हाफ AB। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, एक पैरेललोग्राम बनाने वाले हैं। पैरेललोग्राम में देखो ABCD, ये वाली जो एंगल होनी चाहिए हमारी कितनी होनी चाहिए, 45 डिग्री। तो एज्यूम कर लेते हैं कि हमने 45 डिग्री ही बनाया है। इसके बाद ये जो डायगनल्स हैं ये इंटरसेक्ट करेंगे, ये डायगनल BD और डायगनल AC है ना, AC और BD इंटरसेक्ट करेंगे कहाँ पे,
ओ पे इंटरसेक्ट करेंगे। BC का मिड पॉइंट क्या होगा, ई होगा, और OE को हमको क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन उसने दी है, ये सारी कंडीशंस थी जो हमने उसके फुलफिल कर दी। अब यहाँ पे देखो ये गिवन वाला अगर ना लिखना हो तो, अगर डायरेक्टली मैं बताऊं तो कहाँ है, AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अच्छा, इससे कोई मतलब नहीं है 6 और 5 से, क्योंकि यहाँ पे हमको कुछ ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी नहीं है, हमको तो बस यहाँ पे प्रूफ करना है ना। तो कुछ खास फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, 6 और 5 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां देखो आप, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो देयरफॉर O इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो इसका मतलब O जो है AC का मिड पॉइंट हो गया, यानी कि O इसको बिल्कुल इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, मिड पॉइंट है। ऑल्सो E इज मिड पॉइंट ऑफ, E मिड पॉइंट है किसका, BC। अरे ये बात भी क्या है, गिवन है। तो ये O भी मिड पॉइंट, E भी मिड पॉइंट, तो दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन ऑटोमेटिकली क्या होती है, पैरेलल होती है। देयरफॉर OE पैरेलल AB, OE क्या हो गई, AB के पैरेलल हो गई। और MPT से ऑल्सो OE इज इक्वल टू हाफ AB, और दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड के पैरेलल भी होती है और थर्ड के हाफ भी होती है, और ये कौन सी थ्योरम कहती है, मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। दैट्स ऑल, बस इतना ही करना था हमको। क्वेश्चन नंबर 3 में डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC है एंड D इज द मिड पॉइंट, D मिड पॉइंट है ऑफ AB, और देखो E भी मिड पॉइंट है किसका, AC का मिड पॉइंट है। अच्छा, कैलकुलेट करना है हमको क्या, DE, हमको DE की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अगर BC की वैल्यू हमको 6 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां देखो, सिंस D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC respectively, therefore DE पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के, एंड DE इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ BC। ठीक है, तो अगर मिड पॉइंट को, दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या है, तीसरे के पैरेलल होती है थर्ड साइड के, और पैरेलल होने के साथ साथ उसकी हाफ भी होती है। तो therefore DE इज इक्वल टू हाफ BC, अगर BC कितना दिया हो 6 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा, DE की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ गया। फिर यहां कह रहा है फाइंड करो एंगल ADE, एंगल ADE, ये एंगल फाइंड करो अगर यहां पे एंगल DBC दिया हुआ है, DBC दिया हुआ है 140 डिग्री। अब देखो भाई, सिंस DE पैरेलल BC, अगर DE पैरेलल है BC के, ये दोनों लाइन अगर आपस में पैरेलल हैं, तो ये एंगल इसके क्या होगी, करिस्पॉन्डिंग एंगल होगी। तो देयरफॉर एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल DBC, और रीजन क्या देंगे हम, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये रीजन दे देंगे हम। और अगर ये इसके इक्वल है तो जितना DBC है उतना ही ADE हो जाएगा, तो ADE की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 140 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम विथ AB पैरेलल टू DC। ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें कि AB पैरेलल है DC के। इफ AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और DAB CBA इज इक्वल टू 60 डिग्री, कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ CD और डिस्टेंस AB और CD के बीच में। तो इसके लिए पहले हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। बन गया हमारा डायग्राम, नेमिंग कर दें AB
सी डी। और क्या रखना था, 60 डिग्री कहाँ पे है, डी ए बी सी बी ए, डी ए बी और सी बी ए, ये 60 डिग्री ये भी है और 60 डिग्री ये भी है। ठीक है, उसके बाद फाइंड आउट क्या करना है, द लेंथ ऑफ सी डी। अच्छा, ये सी डी की लेंथ कितनी है ये हमको फाइंड आउट करनी है। इसके अलावा और क्या, डिस्टेंस बिटवीन इतना एंड इतना, इसके बीच में डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए पहले परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ परपेंडिकुलर डी एल एंड सी एम ऑन ए बी। तो यहाँ पे एकदम ऐसे मैंने ये डी एल गिरा दिया और यहाँ पे भी मैंने सी एम गिरा दिया। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे दी हुई है ना कि दोनों इक्वल हैं, ए डी बी सी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। परपेंडिकुलर गिराया 90 डिग्री, परपेंडिकुलर गिराया यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, इसको और इसको अभी देखो आप, ये दोनों ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए एल डी एंड ट्रायंगल सी एम बी, कुछ भी ले लो। ए एल डी में देखो ए डी है जो कि इक्वल है उसमें किसके, सी बी यानी बी सी के, दिया हुआ है, गिवन है ये चीज क्या है, बिल्कुल गिवन है तुमको। उसके बाद तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, तो एंगल ए एल डी, एंगल ए एल डी इक्वल टू एंगल सी एम बी क्या हो जाएगा, ईच 90 डिग्री। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इस एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, इस एंगल की, ये वाली एंगल और ये वाली एंगल कितनी है, 90 डिग्री ईच है। और तुमको क्या मिला, साइड मिला, फिर उसके बाद तुमको एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी और ये भी क्या है, ईच, यहाँ पे तो बल्कि दिया ही हुआ है 60 डिग्री, और यहाँ पे लिख भी सकते हो कि ये चीज़ तो यार ऑलरेडी गिवन है। अब कहोगे ए बी कहाँ से आया, तो ये एंगल ए की ही तो वैल्यू है और ये एंगल बी की ही तो वैल्यू है, यहाँ पे दिया हुआ है, हमने शॉर्टकट में लिख दिया ए इक्वल टू बी। अब देखो ये एंगल और ये वाली साइड, ये वाली एंगल, ये वाली एंगल और ये वाली साइड, तो ए एस एक्सियम से देयरफॉर ट्रायंगल ए एल डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एम बी, किससे, ए एस एक्सियम से ये इक्वल हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर यहां से मिला मेरे को ए एल इज इक्वल टू बी एम। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको अभी यहाँ रखे रहो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इन ट्रायंगल ए एल डी, ए एल डी ट्रायंगल में देखो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री दिख रहा है, या फिर पहले ऐसे लिख लो अगर कोई दिक्कत है तो, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है, ये तो लिख सकते हैं हम। तो साइन थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर की जगह पे क्या लिखेंगे हम, डी एल, अपॉन हाइपोटेनस की जगह पे क्या लिखेंगे, ए डी। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, साइन 60 का √3/2 इज इक्वल टू डी एल अपॉन में ए डी की वैल्यू आई थिंक हमको पता है, और ए डी की वैल्यू कितनी है, 4, यानी देयरफॉर डी एल इज इक्वल टू √3 × 4 अपॉन में 2, 2 1 जा 2 2 जा, कितना आ जाएगा वैल्यू, 2√3। देखो एक आंसर मिल गया हमें, 2√3, एक आंसर मिल गया हमको, डीएल की वैल्यू पता चल गई 2√3 है। ट्रिग्नोमेट्री से कर रहे हैं हम, और यहाँ पे भी देखो वैसे भी कर सकते हैं, इसके अलावा भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इजी पड़ेगा और एटलीस्ट हमारे सिलेबस में भी है क्लास 10th में, तो हम यूज़ कर ले रहे हैं। अब अगर देखो हमको बेस निकालना है ना, एल तो tan 60 डिग्री लगाते हैं, या फिर इसको भी वैसे ही लिख लो, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो देयरफॉर tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का मतलब dl और बेस का मतलब क्या है, al। ठीक है, तो tan 60 का मतलब कितना हुआ, √3 इज इक्वल टू dl यानी कि 2√3,
अपॉन में कितना हो गया, AL हो गया, यानी AL की वैल्यू कितनी हुई 2√3 अपॉन में √3, √3 से √3 कैंसिल, यानी 2 सेंटीमीटर आ गई ये वैल्यू। सिंस AL इज इक्वल टू BM, देयरफॉर BM इज ऑल्सो इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। BM भी कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। अब तुमको वैल्यू किसकी निकालनी है, CD की। तो यहां देख लो, नाउ CD इज इक्वल टू, दिख क्या रहा है, CD इज इक्वल टू AB माइनस AL और माइनस BM, यानी ये सीधा परपेंडिकुलर लाइन तुमने खींच रखा है। ये तो बिल्कुल कैसा हो गया तुम्हारा, रेक्टेंगल की तरह, अपोजिट साइड बिल्कुल इक्वल है, लाइन भी पैरेलल है, और तुमने परपेंडिकुलर गिरा रखा है। तो CD की अगर वैल्यू पता करनी है तो मेरे को BM हटाना होगा और इधर से AL हटाना होगा। AB की वैल्यू पूरा टोटल कितनी दी हुई है, दी थी ना यहाँ पे, AB इक्वल टू 10 माइनस AL 2 माइनस BM 2, कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये आ गया मेरे पास CD की भी वैल्यू। हो गया सॉल्व।